एसीएल सर्जरी के लिए जो बेस्ट ग्राफ्ट माना जाता है वो माना जाता है क्वाड्रिसेप्स। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट बाकी सारे ग्राफ्ट से बहुत मजबूत होता है और वो बहुत ही कम डॉक्टर यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? जब सबसे अच्छा ग्राफ्ट है उसके बाद भी यूज़ नहीं करते। रीज़न ये है बेटा कि क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट निकालने के लिए इतना बड़ा चीरा लगता है। मेरे पेशेंट आया था, ये दिख रहा है इतना बड़ा चीरा लगा हुआ। अब ये चीरा भी लग गया क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट निकालने के लिए, और क्वाड्रिसेप्स पे टेंडन होता है ना, फिक्स करने के लिए स्क्रू यूज़ होते हैं। मैक्सिमम की हर जगह यही है। स्क्रू सर्जरी वैसे ही ढीले पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सो डॉक्टर्स करते नहीं क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट डिस्पाइट बीइंग सबसे अच्छा ग्राफ्ट होने के बाद। अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास सिस्टम्स ऐसे, ये क्वाड्रो टेंडन सिस्टम। क्वाड्रो का मतलब है कि मैं छोटे इंसिजन से, ये छोटे चीरे से मैं क्वाड्रिसेप्स निकाल लेता हूँ दूरबीन डाल के, तो इतना बड़ा चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसके फिक्सेशन करने के लिए हमारे पास अब एडवांस बटन्स हैं, स्क्रू नहीं है, उसको बोला जाता है फाइबर टैग टाइट्रो। सो एडवांस बटन भी हो गए और चीरा भी नहीं लगा, सो क्वाड्रिसेप्स सबसे अच्छा निकल गया। उसके बाद अब हमें एसीएल बनाने के लिए ऊपर और नीचे छेद करना पड़ेगा। वो छेद हम करते हैं फ्लिप कटर से, तो टिबिया और फीमर दोनों में फ्लिप कटर से छेद होंगे तो हड्डी कम कटेगी, बिल्कुल पतली कटेगी। सो पेशेंट को पेन नहीं होता ऑपरेशन के बाद, टेंडन ही मजबूत आ गया और ऑपरेशन के बाद पेन भी नहीं होगा क्योंकि हड्डी कम कटी। इसके बाद क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह बटन लग जाते हैं फाइबर टैग टाइट्रोप इम्प्लांट फीमर और टिबिया में, जब हमने स्क्रू की जगह ऊपर और नीचे दोनों जगह बटन लगा दिए तो मूवमेंट पहले दिन से आ जाता है। सो पहले दिन से मूवमेंट आ गया, पेन हो नहीं रहा और सबसे मजबूत ग्राफ्ट बना लिया। पर हमारा कोई भी ग्राफ्ट हो, चाहे हैमस्ट्रिंग हो, पेरोनिस लॉन्गस हो या क्वाड्रिसेप्स हो, उसको 6 सप्ताह लगते हैं बोन से चिपकने में, 6 महीने लगते हैं मजबूत होने में। आप उसको प्रोटेक्शन 6 सप्ताह तक दे सकते हो बाहर ब्रेस लगा के। 6 सप्ताह पर जब ब्रेस हटेगा 6 महीने तक वो अनप्रोटेक्टेड है, गिरा तो टूटा, रिस्क तो है ना गिरने का। सो अंदर ही ब्रेस बन जाता है, इंटरनल ब्रेस अंदर ही ब्रेस बन जाएगा तो पहले दिन से चल सकता है पेशेंट, पैर बैंड कर सकता है, पेन भी नहीं होता, 7 to 15 डेज में नॉर्मल चलने लग जाता है। 1 मंथ में जॉगिंग, 3 मंथ्स में रनिंग चालू हो जाती है। रिहेबिलिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट ऑपरेशन कराने के बाद आते हैं बहुत सारे लोग सिर्फ रिहैब करने के लिए, क्योंकि रिहेबिलिटेशन अवेलेबल ही नहीं है बहुत जगह। डेडिकेटेड एसीएल रिहेबिलिटेशन बहुत कम जगह है इंडिया में, तो लोगों के पास नहीं ऑप्शन है। हम आपको हर वीक कॉल करेंगे जहाँ भी आप रहते हो, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे। आ सकते हो तो बीच में आते रहो, नहीं तो ऑनलाइन सीखते रहो। 6 महीने से पहले छोड़नी नहीं है एक्सरसाइज, रनिंग वनिंग वगैरह सब हो जाएगा। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, घुटना सीधा नहीं हो रहा है, कट हो रहा है। वो प्रॉब्लम हमें मालूम पड़ती है जब पेशेंट वापस आता है डॉक्टर के पास। 2 महीने में आ रहा है कोई पेशेंट, कोई 3 महीने में आ रहा है, बहुत दूर है, तब तक तो लेट हो गया। हमारे साथ ऐसा नहीं है बेटा, हम आपको हर सप्ताह कॉल करेंगे, हर सप्ताह एक्सरसाइज चालू कराएंगे, हर सप्ताह फिजियोथेरेपिस्ट देखेगा आपको वीडियो कॉल पे, आपको बोलेगा, आप भी बोलोगे, वो भी कुछ तो वो भी सुनेगा। तो प्रॉब्लम कब मालूम पड़ गई? 1 वीक के अंदर मालूम पड़ गई, तो सॉल्यूशन तुरंत हो गया, तो कॉम्प्लिकेशन ना हुई। हमारे ग्रुप है एसीएल विनर, उससे बहुत सारे लोग अपने वीडियो पोस्ट कर देते हैं, तो मैं देखता रहता हूँ सही एक्सरसाइज चल रही है, गलत एक्सरसाइज कर रही है, लोगों से बात कर सकते हो। तो वहाँ भी हमें मालूम पड़ जाता है कि गलत एक्सरसाइज हो रही हो। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि हमें कहीं मिस हो जाए, अनलेस अनटिल पेशेंट बिल्कुल ही ऐसा हो, न तो मैं फ़ोन उठाऊँ, न मैं एक्सरसाइज करूँ, न मैं ग्रुप में रहूँ, मैं कुछ ना करूँ, तो भैया वैसे तो हमारे पास 1000 में से वैसा ही पेशेंट आता है, उनकी जिम्मेदारी नहीं। बाकी अगर हल्का सा भी सेंसिबल पेशेंट हो तो उसकी रिकवरी तो 100% आती है। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में एसीएल के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के एसीएल विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।